हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आप सभी की जो भी जेन्युइन जायज़ इच्छाएँ हैं वो बहुत जल्द महादेव जी पूरी कर दें, यही दुआ है उनके चरणों में। और हम स्टार्ट करते हैं कि जो भी आपके बीच में थर्ड पार्टी एनर्जीज़ है वो क्या सिचुएशन चल रही है। सभी मेजर अरकानास कार्ड है गाइस ये। तो जो भी इवेंट होगा ये मेजर इवेंट होगा, ये कोई टेम्प्ररी इवेंट्स नहीं होते हैं, ये होकर ही रहने वाली एनर्जी होती है, राइट। तो यहाँ पर जिस तरीके की एनर्जीज़ है बहुत आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, जो भी जेन्युइन कनेक्शंस है, ओके। और अगर कोई गलत फहमी में है यहाँ पर कनेक्शन को लेकर तो फिर वहाँ पर ये आपकी डेस्टिनी ही तय करेगी कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन जितने भी जेन्युइन कनेक्शंस है उनके लिए जो एनर्जी अपडेट है, जिनके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो क्या होने वाला है। तो करंट की जो एनर्जीज़ है गाइस वो ये है कि जितने भी जेन्युइन कपल्स हैं, जो भी आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, अट्रैक्शन है, एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर स्पेल वर्क की वजह से या फिर कार्मिक साइकिल्स की वजह से एक दूसरे से अलग हुए थे, ऐसे कपल्स अगेन रियूनाइट होने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पर शिव शक्ति की ऊर्जा है, रीयूनियन की एनर्जीज़ है, बैलेंस की एनर्जीज़ है। तो यहाँ पर बैलेंस ज़रूर क्रिएट होगा और जो थर्ड पार्टी एनर्जी है वो रिलीज़ होने वाली है। किसी का अहंकार यहाँ पर टूट रहा है गाइस, खास करके थर्ड पार्टी जिस फॉल्स प्राइड में थी, जो अहंकार उसके अंदर था, थर्ड पार्टी के अंदर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अहंकार था, घमंड था, या फिर आपके पार्टनर के अंदर भी अगर किसी चीज़ को लेकर घमंड था, अगर वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर कोई सेलिब्रिटी स्टेटस है उनका, या फिर कुछ ऐसी इमेज है उनकी जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा एक घमंड था, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर टूटते हुए दिखाई दे रही हैं। घमंडी लोग यहाँ पर उनका मतलब सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मुझे, और ये नेचर उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर कर रहा है। बिकॉज लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं गाइज इन लोगों के कि इनका जीना मुश्किल हो गया है यहाँ पर, राइट। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा हेवी ट्रिगर्स इन लोगों की लाइफ में इन्हें मिल रहे हैं। जो भी आपके एनिमीज़ हैं उनकी लाइफ में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, सब इम्बैलेंस है। फाइनेंसेस इम्बैलेंस है, इमोशंस का तो कहीं पर मतलब अता पता ही नहीं है कोई भी किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड नहीं है यहाँ पर। सभी एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ सेल्फिश मोटिव से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो भी आपके पार्टनर और उसके बीच में कुछ ना कुछ अनबन की एनर्जीज़ है, और बहुत सारे लोगों में तो लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट ही है गाइस, जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है। लेकिन कुछ अगर किसी का कर्मा अभी थोड़ा बहुत पेंडिंग है तो वहाँ पर अनबन की एनर्जीज़ हैं। और जहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व है, कोई मदर फिगर इन्वॉल्व है, किसी की सिस्टर इन लॉ इन्वॉल्व है, किसी की भाभी इन्वॉल्व है, या तो आप सेपरेशन में हो या फिर एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हो, उसके बावजूद ये सब समस्याएं हैं आपकी लाइफ में, तो वहाँ पर ये भी टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, वो आपके पार्टनर पर हावी हो रही है और ये पीक लेवल पर हावी हो जाएगी। और फाइनली आपके पार्टनर यहाँ पर तंग आकर डिसीजन ले लेंगे कि मुझे नहीं रहना है, मुझे ये जो साइकिल है ये ब्रेक कर देना है, ओके। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं तंग आकर, और जब ये वक्त आएगा तब ये चीज़ें होने वाली हैं। सडन डिसीजंस यहाँ पर लिए जाएंगे आपके पार्टनर की तरफ से, जस्टिस सर्व होगा। अगर आप बहुत समय से वेट कर रहे हो, भगवान को प्रेयर्स कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको ज़रूर से ज़रूर जस्टिस मिलकर ही रहेगा गाइस। आपके पार्टनर अब इस बर्डन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं। बहुत समय हो चुका है, ये इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत कुछ है, लेकिन अब आपके पार्टनर भी ये सोच रहे हैं कि कब तक मैं दूसरों के लिए ही करता रहूं। बिकॉज जिन लोगों के लिए आपके पार्टनर यहाँ पर एफर्ट्स डाल रहे हैं या पास्ट में भी डाला है, तो इन रिटर्न उन्हें वैसा कुछ नहीं मिला है। सब लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो इमोशनली है चाहे वो फाइनेंशियली है। और अब
आपके पार्टनर को भी ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि लोगों ने मेरा फ़ायदा ही उठाया है। फिर ये उनके अपने ब्लड रिलेशनशिप्स भी है इसमें, और बाहरी लोग भी हैं। और जिन लोगों के लिए आपके पार्टनर ने आपको वहाँ पर सैक्रिफाइस कर दिया था, आपको छोड़ दिया था, आपसे मूव ऑन कर लिया था, अब आपके पार्टनर को आपके प्यार की अहमियत यहाँ पर समझ में आ रही है। अब आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि आप ही उनके लिए लॉयल थे, डेडिकेटेड थे। आपने हमेशा इनका साथ निभाने की कोशिश की है, लेकिन आपके पार्टनर ही आपसे भाग रहे थे। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ गाइज़, आपके भलाई के लिए भी हुआ है। क्यों पता है? बिकॉज़ इसी सेपरेशन ने, इसी नो कॉन्टैक्ट ने आपको भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। हो सकता है पास्ट में आप भी लोगों पर, आपके पार्टनर पर या किसी पर फाइनेंशियली कोडिपेंड थे, इमोशनली डिपेंड थे, आप बहुत ज़्यादा डर डर कर ज़िंदगी जिया करते थे। लेकिन इसी नेगेटिव सिचुएशन ने आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ डाली है। अब आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हो, और कुछ व्यूवर्स अभी अपने पैरों पर खड़े हैं। आप छोटा बड़ा जो कोई भी जॉब कर रहे हो, या फिर अच्छा खासा भी आप कमा रहे हो, तो काफ़ी हद तक आपने आपकी लाइफ को संभाल लिया है। जो आपका पास्ट वर्जन था वो अभी बिल्कुल नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। कुछ मेरे व्यूवर्स, अब ये एनर्जी किसके साथ मैच हो रही है ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। बहुत ही मतलब आपने ना, आपके लाइफ में जो भी ये टावर आया था उसका इस्तेमाल आपने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है आपकी खुद की ग्रोथ के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हमेशा रोने में, ब्लेम करने में और विक्टिम मेंटालिटी में ही अपना पूरा समय व्यतीत कर देते हैं, सालों साल लगा देते हैं दूसरों को ब्लेम करने में। तो ऐसे आप नहीं हो। तो अब कौन है इतना ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके अंदर इस इवेंट के बाद हुए हैं, इस टावर मोमेंट के बाद हुए हैं, इस नो कॉन्टैक्ट, इस सेपरेशन के बाद हुए हैं। आपकी अवेकनिंग हुई है, जागृत हुए हो आप, आपको पता चला है कि आप भी एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, आप यहाँ पर किस लिए आए हो, क्या कार्य है आपका, ये भी आपको पता चल चुका है। और जो मेरे व्यूअर्स अभी भी थोड़ा सा जो ये नेगेटिव वाइब्रेशन में है, उनके लिए भी ये मैसेज है गाइस कि देखिए, नेगेटिविटी में ओवरथिंक करने से अच्छा होता है ना कि आप वो ऊर्जा आपकी क्रिएटिव साइड पर लगाओ। आपको जो भी करना अच्छा लगता है, जो भी आपकी हॉबीज़ है, उस पर लगा दो। और जो आपकी हॉबी है वो आप आपका बिजनेस भी बना सकते हो। तो हमेशा किसी भी इंसान की सोच ऐसी होनी चाहिए ना कि रोना धोना करने से बेहतरीन है कि मैं कुछ अच्छा करूं। मेरी वो ऊर्जा वहाँ पर मैं जो वेस्ट कर रही हूँ, उससे अच्छा है कि मैं किसी अच्छे काम में उस ऊर्जा को लगा दूं, राइट। और जब भी आप किसी क्रिएटिव साइड पर आपके काम करते हो, चाहे आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपको सिंगिंग करना पसंद है, डांसिंग करना पसंद है, खाना बनाना पसंद है, गार्डनिंग करना पसंद है, कुछ भी, किसी को लिखना पसंद है, शायरी करना पसंद है, कुछ भी, किसी की भी हॉबी हो सकती है, वो जब आप करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपका जो स्वादिष्टान चक्र होता है, सेक्रल चक्र होता है, वो नेचुरली हील होना शुरू हो जाता है गाइस। और जब आपका सेक्रल चक्र हील होता है तो आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होती है। आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, जो आप किसी गलत काम में लगा रहे हो, वो अच्छे काम में डाल दोगे, और इसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। ये उन लोगों के लिए है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, और जिन लोगों को समझ में आ चुका है कि ऊर्जाओं का इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पर जो आज का एनर्जी अपडेट मुझे ओवरऑल दिखाई दे रहा है, एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी लव लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है, मैरिड लाइफ में दिखाई दे रहा है, एक बैलेंस क्रिएट होगा, और फाइनली बहुत सारे व्यूवर्स को कॉन्टैक्ट रिसीव होने वाला है गाइस। बिकॉज ये जो साल है 2025, 9 नंबर कार्मिक साइकिल कंप्लीशन का ये बहुत बड़ा साल है गाइस। तो जिनका भी वक्त आ चुका है, बहुत सारी साइकिल्स कंप्लीट होकर बंद होने वाली है, और न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज़ हैं। ओके, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ज़रूर से ज़रूर बैलेंस आएगा। रियूनियंस बहुत ज़्यादा लोगों के होने वाले हैं। जिस भी कनेक्शन में हो आप, आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन ज़रूर से ज़रूर होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई यहाँ पर टॉक्सिक कनेक्शन में है, अगर किसी गलत इंसान के साथ डील कर रहा है, अगर आपका कर्मा उस इंसान के साथ यही तक था,
तो पॉसिबिलिटीज़ ये भी होती है कि वो कनेक्शन ख़त्म हो जाए, सडनली आपका ब्रेकअप हो जाएगा, वो इंसान किसी और से शादी कर लेगा, या तो आप किसी और से शादी कर लोगे, या फिर डाइवोर्स हो जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती है। लेकिन मेरे चैनल पर जो वाइब्रेशन है, ओनली 5% व्यूअर्स ऐसे हैं कार्मिक कनेक्शंस में मुझे दिखाई देते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स का रीयूनियन रिकन्सिलेशन होगा ही होगा गाइस, चाहे वो इस साल होगा चाहे अगले साल होगा, लेकिन होगा। एनर्जीज पॉजिटिव है यहाँ पर। ओके, तो आप भी पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। और थर्ड पार्टी का बताओ तो थर्ड पार्टी का ईगो बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं यूनिवर्स। कुछ ना कुछ बहुत बड़ा ट्रिगर मिलेगा। ये फिर उनके हेल्थ पर आएगा, इमेज पर आएगा, फाइनेंसेस पर आएगा, या कुछ भी होगा। अब ये भगवान की लीला होगी कि वो किस तरीके से इन लोगों का घमंड तोड़ते हैं। ये अब आगे देखा जाएगा क्या होता है, आपको ज़रूर पता चलेगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।